हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। इस समय हम जो है व्यंजन संधि का टॉपिक जो है अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि। हमने दोनों को एक ही में नहीं अपलोड किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने विसर्ग संधि का अलग से अपलोड कर रहे हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम एक है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है। जैसे उदाहरण है हरिश्चंद्र। अब ये किस में टूटेगा? हरिधन चंद्र में। चा या छा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग का तालव्य सा होता है। जैसे निश्चल निश्चल निधनचल होगा। निश्चल निधनचल होगा। निश्चय निधनचय होगा। निश्छिद्र निश्छिद्र निधन छिद्र होगा। दुश्चरित्र में कौन सा संधि है? आप सीधे लगाइए, दुधन चरित्र विसर्ग संधि होगा। दुष्चक्र दुधन चक्र होगा। चा और छा में ही टूटेगा मित्रों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यही है संधि में विसर्ग संधि समझने का नियम। जैसे निश्चल निधन छल होगा। निश्चिंत निधन चिंत होगा। उसके बाद विसर्ग संधि में नियम 2 है, यदि विसर्ग के स्थान पर टा या ठा व्यंजन हो तो मूर्धन्य सा होता है। जैसे धनुष टंकार, देखिए टा आ रहा है, अभी हमारा किस में टूटेगा? धनु धन टंकार, टा में टूटेगा। ततस्थ कार, अब ये किस में टूटेगा? ठा में, देखिए ठा आ रहा है। ततस्थ कार, ततः धन ठकार होगा। निष्ठुर निधन ठुर होगा। ये आपका टा और ठा में व्यंजन टूट करके विसर्ग संधि जो है बन रहे हैं मित्रों। इसके बाद नियम 3 है, यदि विसर्ग के स्थान पर ता या था व्यंजन हो तो ये इसको क्या कहते हैं? आपका दंत सा हो जाता है। जैसे उदाहरण है निस्तेज निस्तेज निधन तेज होगा। ता या था में टूट रहे हैं। नमस्ते नमः धनते होगा। निस्तार निधनतार होगा। मनस्ताप मनः धनताप होगा। विस्तार बेधन ताप तार होगा। नियम 4 है विसर्ग का, यदि मूल स्वरी या मूल स्वरूप प्लस विसर्ग प्लस का खा पा और फा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा तो आपका नियम देखिए। उदाहरण निष्फल, देखिए आपका मूर्धन्य सा निष्फल निधन फल होगा। इसमें टूटेंगे मित्रों आपका जो इसको आप विच्छेद करेंगे। आविष्कार आबिह धनकार होगा। बहिष्कार बहि धनकार होगा। दुष्परिणाम दुधन परिणाम होगा, पा में टूटेगा। दुष्कर दुधन कर होगा। निष्कारण निधन कारण होगा। निष्कपट निधन कपट होगा। चतुष्कोण चतुर्धन कोण होगा। निष्पाप निधन पाप होगा। निष्कलंक निधन कलंक होगा। चतुष्पाद चतुर्धन पाद होगा। देखिए मित्रों, पूरे का खा पा और फा में ही टूट करके ये क्या जो हमारा मूर्धन्य सा आ रहे हैं। आप लोग इसको लिख करके उसके बाद फिर आप लोग नियम को समझिएगा, नियम जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी आप देखेंगे तब तक समझ में आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए लिख करके ज़रूर पढ़िए मित्रों, ये मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। जो भी मित्र बीएड की और उत्तर प्रदेश पुलिस टेट तो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है ही है। बाकी जो टीजीटी से लेके हायर तक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं व्याकरण के बाद साहित्य का टॉपिक चलाऊँगा। उसके बाद नियम 5 हम लोग आइए देखते हैं कि विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मनः, यहाँ विसर्ग होगा मित्रों, यहाँ पर मनः, ये जो है मनः धन कल्पित, मनः धन कल्पित, ये क्या होगा? यहाँ पर नियम लिखाया गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अधः धन पतन, अधः अधः धन पतन होगा। अंतःकरण, अंतः धन करण होगा। पयापान, पया धन पान होगा। प्रातः काल, प्रातः धन काल होगा। रजा कण, रजा धन कण होगा। उसके बाद नियम 6 है विसर्ग का। यदि विसर्ग के पहले मूल स्वर आ और स्वर और आगे जैसे छोटा मूल स्वर छोटा मूल स्वर बड़ा कोई सघोष व्यंजन, अब इसीलिए हमने कहा था मित्रों कि जो लोग वर्णमाला पढ़ते होंगे वही समझ पाएंगे संधि को, इसलिए वर्णमाला जरूर पढ़ लीजिए। सघोष व्यंजन किसी, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस या रा ला वा प्लस हा में से कोई वर्ण हो तो मूल स्वरा और विसर्ग के बदले मूल स्वर ओ होता है, वो हो जाता है। यही इसी पर आपका नियम ये विसर्ग संधि का चलेगा मित्रों, यही मेन है। जैसे मनोहर, देखिए वो आ रहा है मनोहर, मनः धन हर होगा। मनोरथ, मनः धन रथ होगा। आपका जो है यही कह रहा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब जब आप वर्णमाला तैयार किए होंगे तुरंत समझ जाएंगे। अब इतना समझाने का मतलब बहुत समय लगेगा मित्रों, इसलिए आप लोग इसको नियम को जरूर वर्णमाला पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे मनोरथ, मनः धन रथ होगा। यशोधरा, यशः धन धरा होगा। तेजोमय, तेजः धनमय, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। मनोरथ भी टेट में पूछा जा गया है कि कौन सी संधि है, आप लोग विसर्ग लगाइए। लेकिन यदि आप इसको तोड़ना नहीं जानेंगे तो आप वहाँ पर तेजो रास पूछ लेगा कौन संधि है, तो आपको समस्या होगी। तेजः धनमय होगा, तेजः धन राशि होगा, तेजो रास पूछ रहा है। जैसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसको तोड़ना जरूर सीखिए। हर शब्द को, जैसे वयोवृद्ध, इसको जरूर तोड़ना सीखिए, तभी संधि समझ में आएगा। हम लोग भी पहले काफ़ी गलत करते थे मित्रों, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जिससे गलत ना हो। जैसे यशोधरा है, यशः धन धरा होगा। यशोदा, यशः धन दा होगा। मनोभाव, मनः धन भाव होगा। सरोज, सरा धन जा होगा। पुरोहित, पुरा धन हित होगा। मनोविकार पूछा गया, मनः धन विकार होगा। मनोयोग, मनः धन योग होगा। वयोवृद्ध, वया धन विरुद्ध होगा। सरोवर, सरा धनवर होगा। तेजो रास, तेजः धन रास होगा। अधोगति, अधा धन गति होगा। तेजो पुंज, तेजः धन पुंज होगा। पयोधि, पया धंधा होगा। ये भी पूछा गया है प्रश्न। तपोभूम, तपः धन भूमि होगा। मनोरंजन, मनः धन रंजन, मनोविज्ञान पूछा गया है, मनः धन विज्ञान होगा। तपोवन, तपः धन वन होगा। मनोकामना, मनः धन कामना। मनो अनुकूल, मना धन अनुकूल होगा। विसर्ग के जो है चल रहे हैं मित्रों, नियम 7 है विसर्ग संधि में। यदि विसर्ग के पहले मूल स्वर आ और मूल स्वर बड़ा से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण प्लस या रा ला वा और ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। जब देखिए जैसे रा में पर दुर्धन प्रयोग, दुरुपयोग क्या होगा, दुधन उपयोग होगा। दुधन क्या होगा, उपयोग होगा। निर्मल, निधनमल होगा। अब देखिए रा पे जो है चलेगा, पूरा नियम चलेगा विसर्ग संधि का। निरुपमा, निधन उपमा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको तोड़ना जरूर जानिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है मित्रों। निर्विघ्न, निधन विघ्न होगा। निर्भय, निधन भय होगा। आपका विसर्ग संधि सब चल रहे हैं। दुराचार, दुधन आचार होगा। निर्जन, निधनजन होगा। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। निर्जन पूछा गया है। निराशा, निधनाशा होगा। दुर्बल, दुधन बल होगा। यूपीपी में पूछा गया है, देखिए दुर्बल, दुधन बल। दुर्बल 2 बार हमने लिख दिया है मित्रों, कोई बात नहीं, दुधन बल होगा। दुराशा, दुधन आशा होगा। दुर्गुण, दुधन गुण होगा। निराहार, निधन आहार होगा। निरुत्साह, निधन उत्साह होगा। सार्थक शब्द में ये टूटने चाहिए। निर्गुण, निधन गुण होगा, टट में पूछा गया है। निर्यात, निधन आयात, निधन यात होगा, आयात नहीं होगा। निर्यात, निधन यात होगा। निर्विकार, निधन विकार होगा। बहिर्मुख, वही धन मुख होगा।
दुरात्मा ये भी पूछा गया है। दुर्धन आत्मा होगा। निरुत्साह निर्धन उत्साह। दुर्वासना दुर्धन वासना होगा। इसके बाद है तो ये हमारे जो थे विसर्ग संधि के मित्रों, ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हमारा बचा हुआ है छंद बचे हुए हैं और वाच्य काल और 2-4 टॉपिक जैसे हिंदी में बचे हुए हैं। मैं 11 तारीख से जो है 11 के बाद जो है 6 दिन पुलिस की दृष्टि से मैं हर टॉपिक का बहुविकल्पीय 50 से 100 प्रश्न का बहुविकल्पीय कराऊंगा। इसलिए मित्रों, जो भी आपके साथी संगति उन पर ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। और आप लोग स्वयं देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। जय हिंद दोस्तों।